हम सभी को। और दिन की शुरुआत हो गई है। दिन की शुरुआत हमेशा चाय से होती है मेरी क्या सभी की चाय से होती है। चाय पीने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा धोकर हो गई थी रेडी। आजकल बच्चे लेट उठते हैं, समर वेकेशन चल रहा है छुट्टियों का, तो लेट ही काम होते हैं। तो आज मैं 1 बजे तो अपना खाना बना रही थी लंच में, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं। बच्चे ही 11 बजे उठ रहे हैं तो फिर कैसे घर का काम होगा। उसी के बाद साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा वगैरह होता है। घर के काम शुरू जब होते हैं, जब लोग सो के उठते हैं। फिर मैं नहा धोकर किचन में लग गई थी। आज मुझे बनाना था राजमा। बेटे ने मेरे को रात को ही बोल दिया था कि मम्मा राजमा बनाना। मैंने कहा ठीक है, और मेरे बेटे को बहुत पसंद भी है। मेरे बच्चे दोनों खुश होके खा लेते हैं। तो इधर मैंने राजमा अपना बना लिया था, मसाला भुन गया था और फिर मैंने राजमा को थोड़ा खोलने के लिए, पकाने के लिए रख दिया था। बढ़िया से राजमा बन के मेरा रेडी हो गया था। और इसके साथ जो मुझे चावल बनाने थे वो बनाने थे जीरा राइस, क्योंकि हम उबले हुए चावल इसके साथ पसंद नहीं करते। छोले हो, राजमा हो, इनके साथ मैं जीरा राइस ही बनाती हूँ। पर पति देव को तो उबले हुए चावल अच्छे लगते हैं, बट वो कहते हैं दिन में बनाओगे तो चलेगा, रात में बनाओगे तो थोड़ा भारी हो जाता है। और देखो उसके बाद मैंने आज आधा किलो फुल क्रीम दूध मंगाया था और मुझे बनानी थी आइसक्रीम। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आप आइसक्रीम बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आधा किलो दूध जो है कढ़ाई में पकाने के लिए रख दिया था। उसमें इलायची पाउडर डाला और ये काजू बादाम जो है मैंने कद्दूकस कर दिए थे, क्योंकि बेटी जो है वो खाती नहीं है साबुत, उसको पसंद नहीं है। तो ऐसे मैंने बना रही थी अपनी आइसक्रीम और इतना पकाया कि वो पक पक के पागल हो गई। और देखो कितनी अच्छी सी गाढ़ी मेरी रबड़ी बन गई थी। और इधर मेरा खाना भी रेडी हो गया था। देखो चावल कितने अच्छे खिले बढ़िया से मेरे चावल बने थे। इधर राजमा भी बन गया था। तो बच्चों को सबसे पहले प्लेट लगा दी थी, बच्चों को खाना दिया। और मुझे आइसक्रीम जो है आज कुल्हड़ में जमानी है, तो मैं बच्चों को खाना दे के और मुझे जाना था बाहर आज सामान लेने। तो मैंने बोला बच्चों मैं अभी आती हूँ, थोड़ी टाइम लगेगा। तो बच्चों को खाना दे के चली गई थी और निकल गई थी मार्केट। इतनी धूप हो रही थी, ऐसी टाइम हो रहा था 2:30-3 बज रहे थे, इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी। और हम पहुंच गए थे कुमार के पास और यहाँ से हमें 2-3 सामान लिया हमने, कुल्हड़ लिए और बच्चों की गुल्लक ली। मैंने कल आपको बताई थी कि गुल्लक छोटी है वो बच्चों की, और ये मटकी लेके आई हूँ, इसमें मैं दही जमाऊँगी। और उसके बाद बच्चों ने देखो पैसे डालने शुरू कर दिए थे। तो इन बच्चों के ये पुराने नोट हैं, कुछ 10 के 100 के, तो मैं ले लूँगी इन्हें घर खर्च में। और मैंने इन बच्चों को देखो ये 500 के नोट दे दिए हैं और ये डालेंगे, क्योंकि गुल्लक में तो बहुत टाइम रहेंगे। तो इसलिए डाल के भी दिखाओ। और देखो इन्होंने क्या लिखा है, गुल्लक फॉर PS5, एक्सपायरी डेट 2030। मतलब अब ये टूटेगी तो 2030 में टूटेगी। जब तक देखते कितने पैसे हो जाएंगे। बच्चों ने मेरे से सारे पैसे लेके इसमें डाल दिए थे, बड़े बड़े नोट। और जो मैं कुल्हड़ लेके आई थी, आज मेरा मन कर रहा था कि कुल्हड़ वाली चाय पी जाए घर में बैठ के। तो आज तो मज़ा ही आ गया, आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो गाढ़ी सी चाय और उसके ऊपर ये कुल्हड़ वाली, तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद जो मैंने आइसक्रीम ठंडी करने के लिए रखी थी रबड़ी, देखो कितना अच्छा कलर आया है इसका। और अब मैं इन्हें जमा रही हूँ, मतलब फ्रीज में रखूँगी। और बच्चे तो बस अभी से इतने खुश हो रहे, बार में से ये पूछ रहे मम्मी कितनी देर में बन जाएगी। मैं कहा बेटा थोड़ा सा तो अभी फ्रीज में रखेंगे, टाइम तो लगेगा ही। तो आपको भी पता होगा जब घर में कुछ ऐसा बनता है तो बच्चों की नज़र फ्रीज में ही रहती है। तो मैंने फ्रीज में आइसक्रीम रख दी थी और देखो
कितनी अच्छी मेरी आइसक्रीम बन के हुई थी रेडी। बहुत अच्छी बनी थी मेरी आइसक्रीम, सच में कह रही हूँ। एक बार आप भी अपने घर में ट्राई करना। कुछ मत डालना, मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल बनाना, बस उसको पकाना दूध को मंदी गैस पे, और आप खुद कहोगे कि हाँ कितनी अच्छी आइसक्रीम थी। हमने बहुत अच्छे से खाई, और सच बताऊं आज तो मैंने आधा किलो दूध की बनाई है, पर अगली बार मैं 1 किलो दूध की बनाऊंगी, खूब सारी अच्छे से खाऊंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।